आचार्य द्वितीय खंड है, साहित्य विभाग है। तृतीय प्रश्न पत्रम काव्य प्रकाश दशमोल्लास है। अर्थालंकार विवेचनम द्वादश भागोयम। अलंकार संख्या विषये मतानि भिन्नानि कथितमत्र उपमा रूपकम चैव दीपको यमकस्तथा चत्वार एवालंकारा भरतेन निरूपिता। वामनेन त्रयस्त्रिंशत् भेदास्तस्य निरूपिता पंचत्रिशद्विदश्चायं दंडिना प्रतिपादितः। नवत्रिंशद्विदश्चायं भामहेन प्रकीर्तितः। चत्वारिंशद्विदश्चैव उद्भटेन प्रदर्शितः। द्विपंचाशद्विदः प्रोक्तो रुद्रटेन ततः परम। सप्तषष्टिविदः प्रोक्तः प्रकाशे मम्मटेन च। शतधा जयदेवेन विभक्तो दीक्षितेन च। चतुर्विंशतिभेदास्तु कृता एकशतोत्तराः। काव्य प्रकाशे एकषष्टि अर्थालंकाराः प्रतिपादिता। मम्मटाचार्येण तेषु प्रमुखालंकाराणां नामानि प्रस्तुतानि, यथा उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, अपनहुति, श्लेषः, समासोक्ति, निदर्शनः, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, दीपक, तुल्य योगिता, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, स्वाभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, काव्यलिंग, पर्यायोक्ति, भ्रांतिमान, व्याजोक्ति, प्रतीप, कारणमाला, विरोधाभास इत्यादयः प्रमुखाः। सादृश्य मूलकालंकाराणां मूलम उपमा वर्तते। सर्वाधिक संख्यापि एतेषामस्ति। अतएव विवेचनावसरे सर्वप्रथमं उपमाया निरूपणं क्रियते। लक्षणं साधर्म्य उपमा भेदे यत्र उपमानोपमेयो साधर्म्यं प्राप्यते यतो हि साधर्म्यं कार्यकारण संबंधयो न भवति। अतएव उपमान उपमेयो समान धर्मेण संबंध एव उपमा इत्युच्यते। अस्य यथा इव वाचको प्राप्यते अत्र भेदे पदेन तयो भेदः आवश्यकं वर्तते। अन्यथा अभेदेन तु अनन्वयालंकारः भवति। यद्यपि तत्रापि सादृश्य वर्णनं भवति किंतु भेदं विना उपमा न भवति, अनन्वय ज्ञायते। उपमाया भेदद्वयं पूर्णोपमा लुप्तोपमा च। यत्र उपमानम उपमेय है, साधारण धर्म है, उपमावाचकः शब्दः एते चत्वारः भवन्ति, तत्र पूर्णोपमा भवति। किंतु यत्र कश्चिदेकस्य द्वयास्त्रयाणां वा लोपः प्राप्यते तदा लुप्तोपमा ज्ञायते। पूर्णोपमाया श्रोति आर्थी च द्वौ भेदौ पुनश्च द्वयो वाक्यगत समासगत तद्धितगत भेदेन षट् भेदाः प्राप्यन्ते। उपमावाचक शब्दानां प्रयोगेन श्रोति आर्थी भेदयोः प्रतिपादनं क्रियते। यदा यथा इव वा इत्यादि शब्दा यस्यान्तरे प्राप्यन्ते सैव उपमानत्वेन प्रतीयते। अतएव यद्यपि
एते उपमानस्य विशेषणाः भवन्ति तथापि शब्दशक्ति प्रभावात् षष्ठी विभक्ति समानं श्रवणमात्रेण सदैव सादृश्य संबंधम् उत्पादयन्ति। अनेनैव तत्र श्रोति श्रवणमात्रेणैव उपमा उच्यते। यदा तुल्य सदृश इत्यादयः अपरे उपमावाचकाः शब्दाः कदाचित् उपमानेन सह कदाचित् उपमेयेन सह कदाचित् उभयेन सह अन्विताः सन्ति। अनेनैव तेषां विचारोपरान्ते साधारणधर्मस्य प्रतीतिः भवति। अतएव तेषां प्रयोगे आर्थी उपमा मन्यते। वाक्यगता समासगता श्रोति आर्थी च भेदौ उपमावाचक शब्दानां यथा इव वा इत्यादीनां तथा तुल्य सदृशं समानम् इत्यादीनां प्रयोगाधारेण स्मृतौ। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति तथा तत्र तस्यैव सूत्रद्वयेन वति वति प्रत्यय प्राप्त्वा तद्धितगतो उपमा प्राप्यते। तव तस्यैव सूत्रेण इव अर्थे वति प्रत्यये श्रोति भवति। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति सूत्रेण तुल्यार्थे वति प्रत्यये सति आर्थी उपमा भवति। अतः अत्र वति प्रत्यय उपमानोपमेयो क्रिया साम्य एव भवति तृतीयान्तेन। गुणद्रव्यादि साम्ये सति तत्र तस्य च सप्तम्यंत षष्ट्यंत शब्देन वति प्रत्यय तत्र तस्यैव इति सूत्रेण भवति तदा श्रोति उपमा भवति। उदाहरणं तेन तुल्यं मुखं तेन इति कमलेन। अत्र उपमावाचक तुल्य पदस्य संबंधः मुखरूपेण उपमेये प्रतीयते। इदं च तच्च तुल्यम् अत्र मुखकमलयोः सम्बन्धे तुल्यादीनां पदानां विश्रान्ति पर्यवसानं भवति। अतएव तुल्यादिप्रयोगेन साधर्म्यस्य इवादिना समानं वाच्ये न सति आर्थभवन् तुल्यादि शब्द प्रयोगेन आर्थी उपमा इति भवति। वाक्यगा श्रोत्यार्थी च पूर्णोपमा सैसुपा इति पाणिनि सूत्रेण इव पदेन स उपमान पदस्य नित्य समासः समासे सति विभक्ते लोपम विना पूर्व पदस्य प्रकृति स्वरत्व भवति इति नियमेन नित्य समासे इव पदे प्रयोगे सति समासगा श्रोति तुल्यादि पद प्रयोगेन समासे इति आर्थी समासगा उपमा भवति। किंतु शेष स्थलेषु इव इत्यादि प्रयोगेन वाक्यगा श्रोति तथा तुल्यादि प्रयोगेन वाक्यगा आर्थी उपमा भवति। श्रोति आर्थी च उपमायाः षट् भेदा क्रमेण उदाहरणानि प्रस्तुतानि। वाक्यगा श्रोति स्वप्नेपि समरेषु त्वां विजयश्री न मुञ्चति प्रभाव प्रभवं कांतं स्वाधीनपतिका यथा। अत्र स्वाधीनपतिका उपमानं विजयश्री उपमेय न मुञ्चति साधारण धर्म है यथा च उपमावाचकः शब्दः अनेनैव वाक्यगा श्रोति पूर्णोपमा वर्तते। वाक्यगा आर्थी चकित हरिणलोल लोचनायाः क्रुधि तरुणारुणतार हारिकांति सरसिज मिदमाननं च तस्या सममिति चेतसी संबदम विदते। अत्र सरसिज उपमानम आननम उपमेय है। अरुण समम कांतिमत्वम साधारण धर्म है। समम इति उपमावाचक शब्द है। समपदेन सह समास न सति वाक्यगा आर्थी उपमा वर्तते। अनेनैव समासगा श्रोति अत्यायतै नियमकारिभिरुद्धतानां दिव्यै प्रभाभिरनपाय मयैरुपायै शौरैर्भुजैरिव चतुर्भिदरदः सदायो लक्ष्मीविलास भवनै भुवनं बभार। पूर्णोपमायाम उपमेयोपमानम साधारण धर्म है।
उपमावाचक शब्द है चतुर्णाम पदानाम उपादानम भिन्नम भिन्नम प्राप्यते तदा वाक्यगा पूर्णोपमा भवति किंतु यदा केचन द्वयो समास भवेत् तदा समासगा श्रोति पूर्णोपमा भवति। अस्मिन् उदाहरणे भुजै उपमान पदेन सह एव उपमावाचक पदस्य नित्य समासे इति समासगा श्रोति उपमा उच्यते। समासगा आर्थी उपमा अवितत मनोरथ पथनेषु प्रगुण गरिम गीतश्री सुरत रुष दृश स भवान अभिलषणीय क्षितीश्वर न कस्य। अत्र सुरतरु उपमानम क्षितीश्वर है उपमेय प्रगुण गरिम गीत श्रीत्व अभिलषणीयत्व साधारण धर्म है। सदृश च उपमावाचक शब्द है। सुर तरु सदृश पदे उपमानम तथा उपमावाचक पदानां समासे इति समासगा आर्थी उपमायाः उदाहरणं प्राप्यते। 65 तद्धितगा श्रोत्री आर्थी पूर्णोपमा गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत दुरालोक स समरे निदाघांबर रत्नवत। अस्मिन् श्लोके पूर्वार्धे गंगा भुजंग उदधि वा उपमानम तस्य उपमेय है गांभीर्य गरिमा साधारण धर्म है। गंगा भुजंगस्य इव इति गंगा भुजंगवत इति विग्रहे तत्र तस्यैव सूत्रेण षष्ठ्यंत पदात् इव अर्थे वति प्रत्यय सति तद्धितगा श्रोत्री पूर्णोपमा वर्तते। श्लोकस्य उत्तरार्धे निदाघांबर रत्नपद पदः उपमानम स पदः उपमेय है। दुरालोकत्व साधारण धर्म है। निदाघांबर रत्नवत पदे निदाघांबर रत्नेन तुल्यम इति निदाघांबर रत्नवत इति विग्रहे तृतीयांत निदाघांबर रत्नेन पदात् तेन तुल्यम क्रिया चेदवति इति सूत्रेण वति प्रत्यय सति तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमाया उदाहरणं वर्तते। लुप्तोपमा उपमाया उपमानम उपमेय साधारण धर्म है। उपमावाचक शब्द है। चतुर्णाम उपादानानाम उपस्थिति शब्दतः यत्र प्राप्यते तत्र पूर्णोपमा भवति किंतु चतु उपादानं शब्दतः नयोपत्तः भवेत्। चतुर्षु कश्चिदेकस्य द्वयस्य वा कदाचित् त्रयस्य वा लोपः भवेत् तदा लुप्तोपमा इति उच्यते। अस्या 19 भेदाः निम्नानुसारं भवन्ति। पंचदा धर्मलुप्ता यथा वाक्यगत श्रोति धर्मलुप्ता वाक्यगत आर्थी धर्मलुप्ता समासगा श्रोति धर्मलुप्ता समासगा आर्थी धर्मलुप्ता तद्धितगा आर्थी धर्मलुप्ता षटधा वाचक लुप्ता समासगा वाचक लुप्ता कर्मे क्यच प्रत्यय सति वाचक लुप्ता आधारे क्यच प्रत्यय सति वाचक लुप्ता क्यंग प्रत्यय सति वाचक लुप्ता कर्मेण मूल प्रत्यय सति वाचक लुप्ता कर्तायाम मूल प्रत्यय सति वाचक लुप्ता द्विधा उपमानम लुप्ता वाक्यगा उपमान लुप्ता समासगा उपमान लुप्ता द्विधा धर्मवाचकयो लुप्ता क्विपगता धर्मवाचक लुप्ता समासगा धर्मवाचक लुप्ता अनेनैव द्विधा धर्मोपमानयो लोपे लुप्ता वाक्यगा धर्मोपमान लुप्ता समासगा धर्मोपमान लुप्ता अनेनैव उपमेयवाचकयो लोपे एकः भेदः क्यच प्रत्यय सति वाचकोपमेय लुप्ता अनेनैव उपमानोपमा वाचकयोः साधारण धर्मस्य च लोपे लुप्ता त्रयाणां लोपे सति समासगा। कतिपय उदाहरणानि वाक्यगा श्रोति धर्मलुप्ता धन्यस्यान्य सामान्य सौजन्योत्कर्षशालिनः करणीयं वचश्चेत सत्यम तस्यामृतं यथा। अत्र अमृत उपमानम वचन उपमेय
परिणाम सुर सत्व साधारण धर्म है, किंतु अत्यंत प्रसिद्धे सति अत्र तस्य ग्रहणम नैव कृतम, अतएव धर्म लुप्ता वर्तते। यथा शब्द उपमावाचक अस्ति तेन सह समास न सति वाक्यगा इत्यस्य उदाहरणम। वाक्यगा आर्थी धर्म लुप्ता। आकृष्ट करवालोसौ संपराये परिभ्रमण प्रत्यर्थी सेनया दृष्ट कृतांतेन समप्रभु। अत्र यमराज है उपमानम, नृप है उपमेय है। अत्यंत क्रूरत्व उभयो साधारण धर्म है। अति प्रसिद्धे सति शब्दतः नैव उपातः अस्ति। आकृष्ट करवालत्व उभयो साधारण धर्म है, नैव उच्यते। यतो ही यमस्य आयुधः दंडः न तो करवाल है। दृष्ट अपि यमस्य साधारण धर्मो नास्ति। अदर्शनेन समपदः उपमावाचक है, किंतु तेन सह समासः न सति वाक्यगा आर्थी धर्म लुप्ताया उदाहरणम अस्ति। अनेनैव समासगा श्रोत्यार्थी तद्दितगा आर्थी च धर्म लुप्ता। करवाल इवाचारस्तस्य वाग मृतोपमा विषकल्पम मनोवेत्सी यदि जीवसी तत्सखे। अत्र करवाल इवाचरः पदे करवाल उपमानम आचारः च उपमेयः धातुकत्वम तस्य साधारण धर्म है, किंतु प्रसिद्धे सति शब्दतः उपात्त नैव कृतः इव पदेन सह समास अस्ति, अतएव समासगा श्रोति धर्म लुप्ता वर्तते। अनेनैव वाग्मृतोपमा पदे वाक् उपमेय है। अमृतम उपमानम माधुर्यम च तेषां साधारण धर्म है, किंतु शब्दतः नैव प्रतिपादित है। स उपमा शब्द है, सदृशार्थक है, उपमावाचक है। तेन सह समास पदे सति समासगा आर्थी धर्म लुप्ता वर्तते। विषकल्पम मन है, अत्र विषम उपमानम मन उपमेय तद्धितस्य च कल्प प्रत्यय है। उपमावाचक है, नाशकत्व साधारण धर्म है, शब्दतः नैव कथ्यते। अनेनैव द्विधा उपमान लुप्ता। उपमानानुपादाने वाक्यगाथ समासगा उपमानस्य ग्रहणम न करते सति वाक्यगा समासगा इति द्विधा उपमान लुप्ता भवति। उदाहरणम सकल कर्ण पर विश्राम श्री वितरणम न सरस काव्यस्य दृश्यते अथवा निशम्यते सदृशमसांश मात्रेण। अत्र वर्णनीय न सति काव्यम उपमेय है। उपमानस्य उपादानम नैव कृतम सकल कर्ण पर विश्राम श्री वितरणम इति साधारण धर्म है। सदृशम च उपमावाचक है। पदः यस्य केनापि सह समासः न प्राप्ते सति वाक्यगा आर्ति उपमा लुप्ता वर्तते। काव्यस्य स्थाने काव्यसमम तथा सरिसम स्थाने नूनम पाठे सति समासगा भवेत् इति वाच्यम्। षठदा वाचक लुप्ता। वा आदीनाम उपमावाचक पदानाम लोपे न वाक्यगा वाचक लुप्ता न च तद्धितगा केवलम समासगा प्राप्यते। वाचक लुप्ता षट प्रकार का भवति। समासे कर्मे क्यच प्रत्यय सति, आधारे क्यच प्रत्यय सति, क्यंग प्रत्यय, कर्म उपपदे णमूल प्रत्यय, षष्ठी कर्ता उपपदे णमूल प्रत्यय इति षड्भेदा। उदाहरणानि ततः कुमुदनाथेन कामिनी गंडपांडुना नेत्रानंदेन चंद्रेण माहेन्द्री दिंगमलंकृता। महाभारते द्रोण पर्वे रात्रि युद्ध प्रसंगे चंद्रोदय वर्णनम अत्र वर्तते। कामिनी गंड उपमावाचक पद है। पांडु साधारण धर्म प्रतिपादक है। द्वयो पदयो समासे उपमावाचक पदस्य लोपे सति समासगा वाचक लुप्ता वर्तते। अत्र समास विधायक सूत्रे उपमानानि सामान्य वचनै अष्टा उपमानानि इत्यादि कथनेन साधर्म्य प्रतीति वसात् इव आदीनाम उपमावाचकानां प्रयोगस्यावश्यकता न सति वाचक लुप्तोपमा ज्ञायते। अत्र उपमान साधारण धर्म वाचकयो द्वयो पदयो समासेन द्विपद समासका
वर्तते। बहुपद समास का वाचक लुप्ता उदाहरणम असित भुजग भीषणासि पत्रो रुह रुहिकाहित चित्त तूर्ण चार है पुलकित तनुरुत कपोल कांति प्रतिभट विक्रम दर्शने अयमासीत। अत्र असित भुजग पद है उपमानवाचक है, भीषण है साधारण धर्मवाचक है, असि पत्र उपमेय वाचक है, त्रयाणाम पदानाम समाहारेण समास है, अतः एवात्र बहुपद समास का वाचक लुप्ता वर्तते। कर्मे क्यच प्रत्यय आधारे क्यच प्रत्यय क्यं प्रत्यय त्रयाणाम उदाहरणम पौरम सुतीयति जनम समरांतरे यसावन्तः पुरीयति विचित्र चरित्र चुंचु नारीयते समरसिम्नि कृपाण पाणे रालोक्य तस्य चरितानि सपत्नसेनाः। अत्र पौर्जनम सुतीयति पदे कर्मे क्यच प्रत्यय, समरांतरे अंतः पुरीयति पदे आधारे क्यच प्रत्यय, नारीयते पदे क्यं प्रत्यय एतेषां प्रयोगेन त्रिधा वाचक लुप्तायाः उदाहरणं प्राप्यते। सुतमेवाचरति इति विग्रहे उपमान वाचक सुतम सुत पदात् उपमानादाचारे सूत्रेण क्यच प्रत्यय सति सुतीयति प्राप्यते। अनेनैव अंतःपुरे इव आचरति इति विग्रहेण अधिकरणवाचक अंतःपुरपदात् अधिकरणाच्च इति वार्तकेन क्यच प्रत्यय सति अत्र अंतःपुरीयति पदः प्राप्यते। नारी इव आचरति विग्रहेण उपमानवाचक है नारी पदः तस्मात् कर्तु क्यं सलोपश्च इति सूत्रेण क्यं प्रत्यय कारणात् नारीयते प्राप्यते। अनेन प्रकारेण एकस्मिन् श्लोके त्रया वाचक लुप्ता प्राप्यन्ते। कर्ता कर्मयोः मूल प्रत्ययवाचक लुप्ता अग्रे मर्धे निधाग घर्मांशुदर्श पश्यन्ति तं परे स पुनः पार्थ संचारम संचयत्यवनीपति। अत्र निधाग घर्मांशुमिव पश्यन्ति विग्रहेण उपमाने कर्मणि सूत्रेण निधाग घर्मांशु इति कर्मस्य उपपदे दृश्य धातोर्णमुल प्रत्यय सति निधाग घर्मांशु दर्शम इति मांत अव्यय पद है। अतः कर्म पदे णमुल प्रत्ययवाचक लुप्ता ज्ञायते। श्लोकस्य उत्तरार्धे पार्थ इव संचरणम इति विग्रहेण पार्थ कर्तायाः उपपदे सति चर धातु णमुल प्रत्यय सति पार्थ संचारम इति मांत अव्यय पद तेन से संचरति पदस्य अनुप्रयोगम अत्र कर्ता पद णमुल प्रत्ययवाचक लुप्ता ज्ञायते। अनेनैव षट्धा पूर्णोपमा पंचधा धर्म लुप्ता द्विधा उपमान लुप्ता षट्धा वाचक लुप्ता त्रयोदश भेदान प्रदर्श्य एक लुप्तायाः भेदाः कथिता सांप्रतम पंचधा द्विलुप्ता उपमा प्रतिपादयन्ति। द्विलुप्ता उपमा द्वीपगत प्रथमा द्वितीया समासगत धर्मवाचकयोः लुप्ते सति तृतीया वाक्यगा अग्रे समासगा धर्मोपमानयो लुप्ते सति अग्रे वाचकोपमेयो लोपे क्यच प्रत्यय सति। यथा सविता विदवति विदुरपि सवितरति तथा दिनम दिनंति यामन्यः सविता विदवति विदुरपि सवितरति तथा दिनंति यामिन्य यामि नयन्ति दिनानि च सुख दुख वशीकृते मनसि इति श्लोके अत्र विदवति सवितरति दिनंति यामि नयन्ति चत्वार क्विवन्तः प्रयोगानि प्राप्यन्ते। विदुरिव आचरति विदवति विग्रहे कर्तुक्यं सलोपश्च सूत्रेण सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे क्विवा वक्तव्य इति वार्तिकेन आचारार्थे क्विप प्रत्यय सति विधिवति सवितरति प्रयोगानि प्राप्यन्ते। अत्र धर्मवाचकयोः क्विपगत द्विलुप्ता वर्तते।
धर्मवाचकयो समास लुप्ता अग्रे। परिपंथी मनोराज्य सतैरपि दुराक्रम है, संप्राय प्रवृत्तोसौ राजते राजकुंजर है। अत्र राजा कुंजर इव राजकुंजर है इति प्रयोगे व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इति सूत्रेण समासे इति राजकुंजर है प्रयुज्यते। राजते रूपम सामान्य धर्मम अविवक्षितम मत्वा धर्म वा इत्यादि लोपे समासगा लुप्तोपमा ज्ञायते। धर्मोपमान लोपे समासगा वाक्यगा लुप्ता। टुण टुणाय मानो मरिप्यसी कंटक कलितानि केतकी वनानि मालती कुसुम सदृशम भ्रमर भ्रमण न प्राप्स्यसि। अत्र मालती कुसुम उपमेयस्य सदृशम उपमा वाचकस्य ग्रहणं कृतं धर्मोपमानयो प्रयोगम नास्ति। अतएव द्विलुप्ता धर्मोपमान रूपेण समासगा मालती कुसुम सदृशम पदे समासे सति प्राप्यते। अत्र श्लोके यदि कुसुम सदृशम स्थाने कुसुमेन समम पाठे सति वाक्यगा भवेत्। अनेनैव उपमावाचकोपमेय लुप्ता क्यज प्रत्यय सति द्विलुप्तोपमा एकधा। सूत्रलक्षणम क्यचि वाद्यूपमेयासे आसे निरासे। अराति विक्रमालोक विकस्वर विलोचन है, कृपाणो दग्र दोर्दंड सहस्रा युधीयति। आसे पदस्यार्थो निरासे इति लोपे सति अत्र सहसायुधमिव आत्मानम् आचरति। सहस्राम युधीयति इति उपमानादाचारे सूत्रेण आचारार्थे क्यच प्रत्यय ज्ञायते। अत्र आत्मा उपमेय है, तस्योपमा वचकयो वा इत्यस्य लोपे सति द्विलुप्तायाः उदाहरणं प्राप्यते। त्रिलुप्ताया एको एव भेदः है। उपमावाचक धर्म उपमान त्रयाणाम लोपे सति त्रिलुप्ता प्राप्यते। यदा उपमावाचक धर्म उपमान त्रयाणाम लोपे सति त्रिलुप्ता। तरुणी मणिकृतावलोकना ललित विलास वितीर्ण विग्रहा स्मर सर विसरा चितांतरा मृगनयना हरते मुनेर्मनः। अत्र मृगनयना पदस्य मृगनयने इव नयने यस्या सा मृगनयना इति विग्रहेण मृगनयने उपमानवाचक है, पूर्वपद है। तस्य नयने पदेन सह बहुब्रीहि समास है। तत्समासेन उपमानवाचक पूर्वपदस्य मृगनयने इत्यस्य उत्तरपदे नयने पद है, तस्य लोपे सति उपमान लोपस्योदाहरणं भवेदिति। आशंकायां कथ्यते यत् अत्र केवलम् उपमेय मात्रस्य उपादानं कृतं, शेषाणां त्रयोपादानां लोपे सति त्रिलुप्ता उपमा ज्ञायते। अनेन प्रकारेण एकोनविंशति लुप्तोपमा षट् प्रकारा पूर्णोपमायाः संपूर्णरूपेण पंचविंशति भेदाः उपमायाः विवेचिताः काव्यप्रकाशे आचार्य मम्मटेन अर्थालंकार विवेचनावसरे दशमोल्लासे इति अलम्।